अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह केस नंबर 2 है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास H2SO4 है, ठीक है। H2SO4 हमारे पास कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड के अंदर हमें सल्फ़र की परसेंटेज मालूम करनी होती है। तो सल्फ़र की परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे, और इसी तरह हमारे पास दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। इन तीनों की परसेंटेज मालूम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपने फार्मूला याद करना है कि ऊपर जो है ऊपर 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 आपने उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखना है, ठीक है, एटॉमिक मास। नीचे क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर मास। उसको मल्टीप्लाई करने किसके साथ, 100 के साथ। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं वो आप देखें। गलती इस तरह करते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो 2 आ जाएगा, 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 32 आ जाएगा, और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 64 आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपने मालूम करना है, किसका मालूम करना है, आपने फॉर एग्जांपल मालूम करना है परसेंटेज ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम अगर करनी हो तो आपने क्या काम करना है कि आपने सबसे पहले 64 को ऊपर लिखना है। 16 ये 16 नहीं लिखना है, इसको नहीं करना है, आपने इसको लिखना है, ये वाला 64 को ऊपर लिखे। टोटल वजन यहाँ पे लिखें। अब टोटल वजन कितना हो जाता है, ये 2 हो गया, ये 32 हो गई, ये 64 हो गया, तो ओवरऑल इसका वजन जो है 98 है। तो 98 को मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसको मल्टीप्लाई करूंगा 100 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आई आपको। ये तो इसका मतलब है ऑक्सीजन की परसेंटेज भी आप मालूम कर सकते हो, सल्फर की भी मालूम कर सकते हो। अब मैं आपको टेस्ट देता हूँ, आप मालूम करें। फॉर एग्जाम्पल ये मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 8H2O, ये क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जांपल। तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने फॉर एग्जांपल आपसे पूछे कि वाटर की परसेंटेज मालूम करो, वाटर की। तो वाटर की परसेंटेज है तो आप परसेंटेज ऑफ वाटर को लिखने के बाद ऊपर लिखोगी ये हमारे पास क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। 18 है तो 18 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8 के साथ, सही है। और इस सारे का वजन आपने निकालना है। इन सब का वजन कैसे निकालना है, इसकी ये मैग्नीशियम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम है तो ये आपके पास 24 हो जाएगा, और प्लस का निशान लगाना है। सल्फर आपके पास 32 है, उसके बाद प्लस का निशान लगाना है। अब इसके बाद ऑक्सीजन है, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाना है। यहाँ पे 8 है तो 8 लिखना है। 8 के बाद यहाँ पे 18 है, तो इससे जो कुछ आ जाएगा, इससे जो कुछ आ जाएगा उसको आपने यहाँ पे नीचे लिखना है, सही है। तो इसका मतलब है आप मालूम कर सकती हो। अभी शुरू हो जाओ इस सवाल के ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सैंपल समझो, ठीक है। और जो इस क्वेश्चन को आप समझ लोगी तो बाकी क्वेश्चन भी आप समझ लोगी। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन मैग्नीशियम सल्फेट। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि ये मैग्नीशियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम जो है उसको एटॉमिक मास 22, सल्फर 32, और ऑक्सीजन जो आपके पास कितना है 16 × 4 इज इक्वल टू 64, ठीक है। और ये आपके पास जो है 32 है, 24, 32, 64। पहले आपने इन सब का अपना वज़न निकालना है, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट है। अब यहाँ पे इसका तो मास आपने कर लिया है। यहाँ पे जो डॉट का निशान होता है ना, ये डॉट का निशान, ये प्लस का निशान होता है। आपने याद रखना इसको, ये मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये 7H2O को किस तरह करना है, 7H2O, ये मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो टोटल वज़न जो है वो आपने निकालना है, ठीक है। 24 हो गया प्लस 32 हो गया, ठीक है। और इसी तरह 16 × 4 64 हो गया। इसके बाद आप बाकी क्या रहा, ये 7 है तो आपने ये 7 को लिख लिया, 7, ठीक है। 7 के साथ आपने क्या लिखना है, मल्टीप्लाई का निशान लगाना है, ठीक है। ये 7 है और 7 के बाद मल्टीप्लाई है तो वाटर है, वाटर 2 हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। अब 2 हाइड्रोजन है, आगे क्या आपके पास 16 है, 16, ठीक है। तो उसका मतलब है कि 24, 24 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है, प्लस 64 प्लस 7 मल्टीप्लाई 116। तो इन सब से टोटल वज़न आपके पास कितना आ जाएगा, उसका वज़न जो आ जाएगा 246, ये आपके पास टोटल आ जाता है, ठीक है। अभी हमने किसका मालूम करना है, वाटर का मालूम करना है ना, वाटर का मालूम करना है। हमने परसेंटेज ऑफ द वाटर को यूज़ करनी है, वाटर की। तो वाटर का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, टोटल 18 है ना, 18, ठीक है। ये वाटर टोटल हमारे पास 18 है, 7 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 आ जाता है,
ठीक है। तो उसका मतलब है वाटर आपके पास 100 आ गया और मैग्नीशियम इधर से लेके इधर तक जो टोटल वजन जो है ना मॉलिक्यूलर मास जो है टोटल मॉलिक्यूलर मास 246 है। ये 246 आपके पास टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूलर मास 246 और 100, 246 एंड 100, 246 एंड 100। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, ठीक है। अब इन सब का टोटल वजन जो है मेरे पास कितना 246 आ गया। ये इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास। इस अब तो परसेंटेज जब भी मालूम करनी हो तो उसमें क्या किया जाता है कि नीचे मॉलिक्यूलर मास को लिखा जाता है, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। जिसको आप मालूम करना चाहती हो उसका ऊपर लिखना है। ऊपर वाटर है ना, वाटर, तो वाटर का हमारे पास कितना आया था 100, तो मॉलिक्यूलर मास जो है इन तमाम का 246 आया था, 246। अच्छा 246 जब इनको आप इसमें डिवाइड किया 100 को इस पर आपने 100 को इसके ऊपर डिवाइड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 51.2% आ जाएगी। ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक है। मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। आपने क्या करना है कि इन दो चीज़ों को दिमाग में रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है। ये लिखे कैल्शियम सल्फेट डॉट 10H2O। तो ये जो डॉट है ना, डॉट, इसको अपने प्लस का निशान जो है यूज़ करना है। ये कैल्शियम जो है आपके पास, कैल्शियम आपके पास 40 होता है, ठीक है। 40 प्लस 32 प्लस, ठीक है, 16 मल्टीप्लाई बाय 4। इसके बाद डॉट का निशान है तो डॉट के निशान के बाद प्लस लगाना है। प्लस लगाने के बाद आपने क्या करना है 10 लिखना है और 10 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ 18 के साथ। फिर इन सब चीज़ों को आप इसमें क्या करना है आपने प्लस करना है तो इसी इस टोटल का वजन आ जाता है। समझ आई आपको?